नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशतता कितनी है? आपके ऑप्शन है 70, 75, 82 या 84। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 82। वर्तमान में कुल 82% बच्चों का जन्म कुशल एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में हो रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1955, 1960, 1965 या 1970। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1965। राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना और बंधुता बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में यूनिसेफ को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, परामर्श में परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? आपके ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण, उदासी, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैत्रीपूर्ण। परामर्शदाता व परामर्श प्राप्तकर्ता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न है, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपके ऑप्शन है प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना, समस्याओं की अपनी कमजोरी बताना, समस्याओं के प्रति उदासीनता या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण का विकास करना। अगला प्रश्न है, परामर्श का अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है सलाह लेना या परामर्श लेना, सलाह देना, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सलाह लेना या परामर्श लेना। परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी व्यक्ति अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व शिक्षित व्यक्ति से विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी व्यक्ति समस्या समाधान करने योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आपके ऑप्शन है 16%, 15%, 14% या 17%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16%। प्रोटीन शब्द का ग्रीक भाषा में प्रोटीओस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान पाने वाला तत्व होता है। 1838 में वर्जीलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल जटिल संरचना कार्बन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन में औसत नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड टूटना में परिवर्तित होता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। आपके ऑप्शन है ग्लिसरोल, ग्लाइकोजन, ग्लैक्टोज या ग्लूकागोन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था ग्लाइकोजन है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। आपके ऑप्शन है ग्लूटन, ट्रिप्सिन, लेसिथिन या कैफीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेसिथिन। खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी पाइसिकारी एजेंट कारक लेसिथिन है। लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, एक पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फास्फेट समूह और कोलिन होता है। यह अंडा, सोयाबीन आदि में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडोप्सिन का घटक है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी या लौह तत्व। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन ए। रेडोप्सिन का घटक विटामिन ए है। हमारे शरीर में विटामिन ए की जरूरत रेडोप्सिन के निर्माण के लिए लगातार होती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम किस लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है हड्डी बनने, अंग सुरक्षा, जल पुनः प्राप्त या बावेल गति।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हड्डी बनने। मैग्नीशियम हड्डी बनने में महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डी में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पानी। पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। मानव शरीर के समस्त भार का लगभग 70% भाग जल है। अगला प्रश्न है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। आपके ऑप्शन है मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन या नियमित भोजन। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पष्ट द्रव भोजन। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, स्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। आपके ऑप्शन है रेशे या रेफेज, जल, वर्ण यौगिक या उक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उक्त सभी। रेशे या रेफेज, जल, वर्ण यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक। अगला प्रश्न है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन है प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता या उक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उक्त सभी। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसमें प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। आपके ऑप्शन है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल या कैलोरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह व्यक्ति बीमार है, मोटा है, कुपोषित है या उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि व्यक्ति की लंबाई उसके वजन के अनुसार है कि नहीं। अगर व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 से 48 किलो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकती है? आपके ऑप्शन है इरेडिएशन, स्टीरिलाइजेशन, फोर्टिफिकेशन या डिहाइड्रेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरेडिएशन। इरेडिएशन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ में जीवाणुओं को जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, अंडाणु परिपक्व होता है। आपके ऑप्शन है 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 दिनों में। 28 दिन में अंडाणु परिपक्व होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन होती है? आपके ऑप्शन है 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन या 300 दिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 280 दिन। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई 280 दिन होती है। बोलचाल की भाषा में इस अवधि को 9 महीने कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। आपके ऑप्शन है डिस्ब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था या बीजावस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भ्रूणावस्था। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। इस अवस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं। पहला है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अगला प्रश्न है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन, गर्भाशय, प्लेसेंटा या खनिज पदार्थ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा महिला के शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था में बच्चों को सुरक्षा, पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है। आपके ऑप्शन है 2 किलोग्राम से, 3.5 किलोग्राम से, 4 किलोग्राम से या 5 किलोग्राम से।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 किलोग्राम से जो कम होते हैं वे अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है जन्म से 6 माह तक, 6 माह से 1 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जन्म से 6 माह तक। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र तरीका है, इसे जन्म से 6 माह तक किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का या संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। बालक का अपने पालनकर्ता के अगला प्रश्न है, क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 मांसपेशियों की आपसी समन्वय है। आपके ऑप्शन है अंगों, शरीर, उंगली या हाथ। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों की मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। अगला प्रश्न है, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है। आपके ऑप्शन है 1.5 से 2 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 1.3 से 4 वर्ष या 4 वर्ष के पश्चात। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2.5 से 3 वर्ष। बालक की सोचने और विचारने की क्षमता 2.5 से 3 वर्ष में शुरू हो जाती है। इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वह अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु की जानकारी चाहता है। सीखना, क्रियाओं को दोहराना, अनुकरण करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना आदि क्रियाओं से वह स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है, जिससे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? आपके ऑप्शन है आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, झूला गृह या बालशाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय या भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र हैं। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को आंतरिक की जाने वाली नकद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत में शामिल है? आपके ऑप्शन है सहपरिचय पर आने वाला व्यय, औषधि की आपूर्ति, अस्पताल कर्मी को संगत शुल्क या भोजन पर किया गया व्यय। और इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औषधि की आपूर्ति। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को आंतरिक की जाने वाली नकद धनराशि में निम्नलिखित में से औषधि की आपूर्ति लागत व्यय शामिल है। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। आपके ऑप्शन है सत्य, असत्य, संबंधित नहीं है या विवादित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असत्य। अगला प्रश्न है, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक कितने शब्द हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है 250, 500, 1000 या 2000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 250। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।